हेलो दोस्तों, मैं अनाहिता एक बार फिर से द हैकर स्टॉक में आपका स्वागत करती हूँ। हाल ही में कॉग्निजेंट ने पुष्टि की है कि कंपनी में एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था, जिसकी कानूनी कार्रवाई हो रही और बयान में ये भी कहा गया कि इनके इंटरनल सिस्टम में हुए इस सिक्योरिटी इंसिडेंट ने इनके क्लाइंट सर्विसेज को भी इफेक्ट किया है। इनकी इंटरनल टीम दूसरे साइबर डिफेंस फर्म्स के साथ मिलकर सक्रिय रूप से इस घटना को रोकने के लिए कदम उठा रही है। हालांकि एक वेबसाइट जिन्हें मेज अटैकर्स यानी कि रैंसमवेयर अटैक से संबंधित माना जाता है, उसने अभी तक कॉग्निजेंट से जुड़े डेटा का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। रैंसमवेयर अटैक की खबरों से कंपनी को भारी नुकसान हुआ और साथ ही बिजनेस पे भी काफ़ी असर दिख रहा है। इस साल S&P 500 इंडेक्स में 11% की गिरावट के साथ कॉग्निजेंट के शेयरों में 13% की गिरावट आई है। ऐसा क्या था इस अटैक में जिसने कंपनी को इस हद तक नुकसान पहुंचाया कि कस्टमर्स भी कॉग्निजेंट के खिलाफ लीगल एक्शन लेने पे आ गए और क्लेम्स की डिमांड भी कर रहे हैं। यह अटैक कोई मामूली अटैक नहीं, बल्कि मेज रैंसमवेयर अटैक था। मेज रैंसमवेयर विशिष्ट डेटा इनक्रिप्टिंग रैंसमवेयर की तरह नहीं है। यह न केवल एक नेटवर्क में फैलता है, साथ ही अपने रास्ते के प्रत्येक कंप्यूटर को संक्रमित करता है। मेज रैंसमवेयर की खोज 29 मई 2019 को मालवेयर बाइट्स के सुरक्षा शोधकर्ता जेरोम सेगुरा ने की थी। यह पहले चाचा रैंसमवेयर के रूप में भी जाना जाता था। विज्ञापन नेटवर्क में ट्रैफिक खरीदने के लिए विरोधियों ने एक फर्जी आबरा क्रिप्टो करेंसी साइट बनाई। इस साइट पर आने वाले लोगों को कुछ नियमों व शर्तों के तहत एक दूसरे लैंडिंग पेज पर रिडायरेक्ट किया जाता था। जैसा आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी हम कोई वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जैसे टॉरेंट से मूवी डाउनलोड करने का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आप कभी भी मूवी डाउनलोड ट्राई करते हो तो वो हमें एक किसी अन्य वेबसाइट पर ले जाता है। यहाँ उसी प्रकार के लैंडिंग पेज की बात हो रही है। साथ ही यह मालवेयर RSA और चाचा 20 इंक्रिप्शन का प्रयोग करते हुए स्कैन फाइल्स को इनक्रिप्ट करता है और उन्हें अलग अलग एक्सटेंशंस भी देता है। पर गौर करने की बात यह है कि यह डेटा को हमलावरों के सर्वर्स पर भी भेजा जाता है, जहां से रैंसम यानी कि फिरौती की मांग होती है, और मांग ना पूरी होने पर यह फाइल्स को डार्क वेब पे भी पब्लिश कर दिया जाता है। ब्लीपिंग कंप्यूटर्स ने कहा कि इनकी फिरौती की धनराशि विक्टिम के कंप्यूटर टाइप यानी कि कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर है, सर्वर है या वर्क स्टेशन है, इस बात पर भी निर्भर करता है। मेज रैंसमवेयर हमेशा से ही यूज़र सिस्टम पे एक्सेस गेन करने के लिए एक्सप्लॉइट किट्स, रिमोट डेस्कटॉप विद वीक पासवर्ड्स और ईमेल प्रतिरूपण यानी कि इम्पर्सनेशन पर भी निर्भर करता रहा है। इन अटैक्स के साथ इनसे संबंधित कुछ सॉल्यूशंस एंड वर्कअराउंड्स भी हैं जिन्हें फर्म्स अडॉप्ट कर सकती हैं, जैसे बैकअप सॉल्यूशंस का इस्तेमाल, जो कि किसी दूसरे स्टोरेज पर डिफाइंड हो और उन्हें नियमतः फॉलो भी करें। कभी भी रैंसम पे ना करें, हमेशा सही माध्यम से लॉ एंड फर्म्स के साथ मिलकर हल ढूंढें, जैसा कि कॉग्निजेंट भी कर रही है, क्योंकि रैंसम पे करना तो वही बच्चों के पिंकी प्रॉमिस वाली बात है जो बस इन अटैकर्स को बढ़ावा देगी। जो भी बिजनेस क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट फाइल्स या फोल्डर्स हों, उनका ऑफलाइन बैकअप ज़रूर रखें। हमेशा लेटेस्ट पैच से डिवाइसेस को अप टू डेट रखें और साथ ही वायरस गार्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी अपडेटेड रखें। Because at the end of the day, the goals are simple: safety and security. Hope you all like the information shared. ऐसे और भी informative वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वेबसाइट thehackerstock.com पर विजिट करना ना भूलें। Stay updated, stay healthy. Thanks.